इस कहानी का नाम है जादुई पेंसिल। एक बार की बात है, एक छोटे और शांतिपूर्ण गांव में अर्जुन नाम का एक छोटा लड़का रहता था। वह अपने माता-पिता के साथ एक छोटे से साधारण से घर में रहता था। उनका घर गांव के किनारे पर स्थित था, जहां से खेतों का मनोरम दृश्य दिखाई देता था। अर्जुन के पिता एक मेहनती किसान थे, जो सुबह से शाम तक खेतों में काम करते थे, ताकि वे अपने परिवार का पेट पाल सकें। उनकी माँ एक प्यारी और देखभाल करने वाली महिला थीं, जो घर को संभालती और अर्जुन की देखभाल करती। अर्जुन एक चंचल और कल्पनाशील बालक था, जिसे चित्रकारी करने का बहुत शौक था। वह अपने खाली समय में अपने घर के पास के खेतों और पेड़ों के नीचे बैठकर चित्र बनाया करता था। उसकी कल्पना की उड़ान बहुत ऊंची थी और वह अपनी ड्राइंग शीट पर विभिन्न प्रकार के दृश्य और जीव जंतु बनाता था। हालांकि उसके पास अच्छे रंग और पेंसिल की कमी थी, क्योंकि उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी। इसके बावजूद अर्जुन ने कभी हार नहीं मानी। वह पुराने और टूटे हुए पेंसिलों से ही अपनी कला का प्रदर्शन करता था। उसकी चित्रकारी में एक अनोखी बात थी। वह जो भी चित्र बनाता, उसमें एक विशेष जीवंतता और रंगीनता होती थी, जो उसके साधारण पेंसिलों से बने होने के बावजूद उसकी चित्रकारी को खास बनाती थी। अर्जुन का सपना था कि एक दिन वह एक महान चित्रकार बने और अपने चित्रों के जरिए दुनिया को खुशियां बांट सके। अर्जुन के लिए वह दिन कोई सामान्य दिन नहीं था। उसका मन जंगल की ओर भटकने का था, जहां उसे प्रकृति के साथ खेलना और उसकी अनदेखी सुंदरता को निहारना बहुत पसंद था। वह जंगल में घूमते हुए पेड़ों के बीच में छिपे जीव जंतुओं को देखता और पंछियों की मधुर आवाजें सुनता। उस दिन अर्जुन ने एक अजीबोगरीब पेड़ के नीचे कुछ चमकते हुए देखा। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा और उसने पाया कि वह एक अनोखी पेंसिल थी। यह पेंसिल असाधारण थी, सोने की तरह चमक रही थी और उस पर रंगीन जड़ाऊ पत्थर लगे हुए थे। उस पेंसिल को देखकर अर्जुन का मन खुशी से झूम उठा। अर्जुन ने उस पेंसिल से कुछ बनाने का निश्चय किया। पहले तो उसने एक सुंदर फूल बनाया और तभी कुछ अद्भुत हुआ। उसके द्वारा बनाया गया फूल उसके कागज से निकलकर असली फूल बन गया। अर्जुन यह देखकर अचंभित रह गया। उसने फिर एक पक्षी बनाया और वह भी कागज से उड़कर असली पक्षी बन गया। अर्जुन को तब समझ में आया कि यह कोई सामान्य पेंसिल नहीं, बल्कि एक जादुई पेंसिल थी। उसकी इस खोज से उसका चेहरा उत्साह से भर गया। उसने सोचा कि इस पेंसिल का उपयोग करके वह अपने गांव को और भी सुंदर बना सकता है। इस प्रकार अर्जुन ने उस जादुई पेंसिल के साथ अपने कल्पना की उड़ान भरनी शुरू की। उसने खूबसूरत बगीचे, झीलें और अन्य सुंदर दृश्य बनाए, जो सभी जीवंत हो उठे। लेकिन उसे जल्द ही एहसास हुआ कि इस जादुई पेंसिल के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। उसने यह भी महसूस किया कि हर जादुई चीज के साथ कुछ न कुछ रहस्य या समस्या जुड़ी होती है, और यहीं से अर्जुन के जीवन में एक नया अध्याय शुरू होता है, जहां उसे अपनी इस नई शक्ति का सही इस्तेमाल करने की चुनौती का सामना करना पड़ता है। अर्जुन ने अपने गांव को सजाने और संवारने का निश्चय किया। वह हर दिन उस जादुई पेंसिल से नई नई चीजें बनाने लगा। पहले तो उसने गांव के बच्चों के लिए खिलौने बनाए, फिर उसने खाली पड़े मैदानों में खूबसूरत बगीचे और झरने बना दिए। गांव के लोग इन बदलावों से बहुत खुश थे और अर्जुन की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, अर्जुन ने देखा कि उसकी बनाई हुई चीजें कभी कभार आकस्मिक समस्याएं खड़ी कर देती थीं। जैसे एक बार उसने एक सुंदर पक्षी बनाया, जो बहुत ही शोर मचाने लगा और गांव वालों की नींद में खलल पैदा करने लगा। एक और बार
उसने एक सुंदर बिल्ली बनाई जो गांव के लोगों का खाना चुराने लगी। इसके अलावा अर्जुन ने जब एक खूबसूरत झरना बनाया तो उससे पानी की अधिकता हो गई, जिससे आसपास के खेतों में जल भराव हो गया। इससे किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा। इन सभी घटनाओं ने अर्जुन को सिखाया कि उसके कामों के परिणामों पर भी ध्यान देना जरूरी है। अर्जुन ने महसूस किया कि जादुई पेंसिल की शक्ति का इस्तेमाल करते समय सोच समझकर और संयमित तरीके से काम करना जरूरी है। उसे यह भी समझ में आया कि हर जादुई चीज की अपनी सीमाएं होती हैं और इसका इस्तेमाल सावधानीपूर्वक करना चाहिए। जैसे जैसे अर्जुन की जादुई पेंसिल की चर्चाएं फैलीं, वैसे वैसे उसकी कहानी दूर दूर तक पहुंच गई। इसी बीच एक अंधेरे और रहस्यमयी जंगल के गहरे कोने में एक दुष्ट जादूगर रहता था, जिसका नाम कालिख था। कालिख को जब जादुई पेंसिल के बारे में पता चला तो उसकी लालची आंखें चमक उठीं। वह जादुई पेंसिल को हासिल करके अपनी शक्तियों को बढ़ाना चाहता था। इसी दौरान अर्जुन को भी जल्द ही इस बात की भनक लग गई। उसे अपने गांव और परिवार पर आने वाले खतरे का आभास हो गया। वह समझ गया कि अगर वह पेंसिल गलत हाथों में चली गई तो बहुत बड़ी आपदा आ सकती है। इसलिए उसने ठान लिया कि वह अपने गांव और परिवार की रक्षा करेगा। अर्जुन ने अपनी जादुई पेंसिल की मदद से गांव की सुरक्षा के लिए कुछ उपाय करने का फैसला किया। उसने गांव के चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बनाया, जो किसी भी बुरी शक्ति को गांव में प्रवेश करने से रोकता। इसके अलावा उसने अपने घर के आसपास कुछ जादुई जानवरों को बनाया, जो रात के समय उसके परिवार की रक्षा करते। दूसरी ओर दुष्ट जादूगर कालिख ने अपनी चालें चलनी शुरू कर दी। उसने अपने जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके अर्जुन के गांव के आसपास कुछ राक्षसी प्राणी भेजे, जिनसे गांव वाले डरने लगे। लेकिन अर्जुन की जादुई पेंसिल की शक्तियों ने उन्हें हर बार हरा दिया। इस संघर्ष में अर्जुन को अपने अंदर की शक्तियों का पूरा एहसास हुआ। उसने जाना कि उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी नेकी, साहस और बुद्धिमत्ता है। अर्जुन ने दुष्ट जादूगर कालिख की चालों का मुकाबला करने के लिए अपनी बुद्धिमत्ता और जादुई पेंसिल की शक्तियों का इस्तेमाल किया। इस प्रकार अर्जुन ने अपने गांव और परिवार की रक्षा की और कालिख को हराया। उसकी इस वीरता ने उसे न केवल अपने गांव का नायक बनाया, बल्कि उसे अपनी शक्तियों का सही उपयोग करने का पाठ भी सिखाया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि शक्ति और सामर्थ्य के साथ जिम्मेदारी भी आती है। अर्जुन ने सीखा कि वह किसी भी चीज का उपयोग अच्छाई के लिए करे और हमेशा दूसरों की मदद करने का प्रयास करे। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। टून एथिक्स।